की हम एक्सरसाइज देखते हैं 1.1। तो 1.1 में एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि आप ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। ये आपसे पूछ रहा है कि ये बताएं कि भाई कौन कौन से सेट हैं या नहीं है। इसमें आपको 8 क्वेश्चन दे रखे हैं पहले वाले में ही। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ये बताएं कौन कौन से सेट है या नहीं है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो जे से आपका देख रहे होंगे आपकी जनवरी होती है, फिर जे से कौन सा होता है, जून होता है, फिर आपकी जुलाई। तो ये आपके जे से स्टार्ट होने वाले अक्षर हैं। तो ये सेट बनाते हैं, तो हाँ बिल्कुल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सेट क्या होता है भाई, दो चीज़ों का जो जोड़ा हो वो सेट होता है। दो से ऊपर जो भी चीज़ें जाएंगी वो भी सेट ही कहलाएंगी, यानी दो से कम नहीं होना चाहिए। दो से कम होगा तो वो सेट नहीं होगा। दो या दो से ऊपर जो भी जोड़ा बनेंगे और वो भी स्पेशल चीज के बनने चाहिए। स्पेशल मतलब मंथ की बात हो रही है तो मंथ की ही बात होना चाहिए, मंथ में ईयर नहीं होना चाहिए। या फिर आपका अगर राइटर की बात हो रही है तो राइटर का बताना पड़ेगा कि वो क्या चीज का राइटर है। यानी मैथ्स का है तो ओनली मैथ के राइटर की बात होगी, उसमें अकाउंट नहीं डाला जाएगा, या उसमें साइंस का फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं डाली जाएगी। तो ये सेट है, तो यस ये सेट है। नंबर दूसरा कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द 10 टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। तो राइटर बोला है 10 टैलेंटेड राइटर। अब ये नहीं बोला है कि किस सब्जेक्ट का राइटर है, तो यानी इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, कोई चीज बताई नहीं गई है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन ए टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन सॉरी द टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपसे बोल रहा है कि वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन से हैं, वो आपको ऐसे टीम बनानी है 11 की। तो आप बताएं 11 के जो खाली बैट्समैन तो नहीं होते हैं भाई, बॉलर भी होना चाहिए। तो इसमें बॉलरों का तो जिक्र ही नहीं है। तो जब बॉलरों का जिक्र नहीं है तो ये भी आपका क्या है, तीसरे नंबर का भी आपका नो हो जाएगा, यानी ये भी सेट नहीं है। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ द बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के बॉयज का कलेक्शन बोला है। तो भाई एक क्लास में बॉयज होते हैं और उनका कलेक्शन बोला गया है, तो इसका मतलब ये सेट होगा। अगला द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से नीचे के नेचुरल नंबर का आपका बताना है। तो इसमें भी भाई नेचुरल नंबर की बात की गई है और 100 से छोटे होने चाहिए, तो ये भी एक सेट बन जाएगा। ऐसे करके आपको 100 से छोटे लेना है, यानी 99 तक, तो ये भी आपका सेट है। अगला ये कलेक्शन ऑफ द नॉवेल राइटिंग बाय द नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल लिखे गए हैं उनका सेट, तो बिल्कुल सेट है ये। मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल बहुत सारे हैं और इनके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये भी आपका क्या बनेगा, सेट बनेगा। तो इसको ऐस करना है। अगला आपका 6 नंबर का है, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटेजर। तो इवन इंटेजर लेने हैं आपको। तो इवन इंटेजर आपको पता है क्या होते हैं, 2 4 6 8 ऐसे आपके जहां तक काउंटिंग जाती है वो होते हैं। तो ये भी आपका सेट होगा, यस। फिर उसके बाद है आपका द कलेक्शन ऑफ, ये हो गया आपका। अगला है द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन का कलेक्शन आपसे पूछ रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, सेट होगा। क्योंकि अब देखें आप इसमें दो तरह के लॉजिक लगा सकते हैं। भाई चैप्टर की बात हो रही है, चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी होती हैं, तो अगर ये एक्सरसाइज की बात करता तो ज़्यादा अच्छा सेट बनता। क्योंकि जब आप पूरे चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर में तो क्वेश्चन कई तरह के होते हैं और एक्सरसाइज में एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर चैप्टर की बात करें तो ये सेट नहीं होगा, लेकिन अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ये सेट हो जाएगा। तो इसने आपसे चैप्टर का बोला है तो ये आपका सेट नहीं होगा, तो नो हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला कहता है, क्वेश्चन क्या है दूसरा कह रहा है कि भाई आपको ये बताना है कि एक आपको सेट दिया हुआ है, ए इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें बिलोंग करता है, कौन सा इसमें बिलोंग नहीं करता है, यानी बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू आपको बताना है। तो आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का आपने पहले पढ़ा है। जैसे आपसे पहला पूछ रहा है कि जो 5 है वो ए में बिलोंग करता है, तो बिलोंग का मतलब उसमें पाया जाना है, ये बिलोंग्स टू का साइन है।
बिलोंग्स टू, और ये है आपका नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि इसमें पाया जाना, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है इसमें ना पाया जाना। तो 5 जो है ए में पाया जा रहा है तो बिलोंग्स टू हो गया। अगला पूछ रहा है, इसमें अगला है कि भाई 8 जो है ए में बिलोंग करता है, तो 8 ए में बिलोंग है क्या? ये तो 6 तक ही है, 8 तो है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू। तो ऐसे आपको डालना है, अगर ए में वो है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी नंबर में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए पहला क्वेश्चन है 3 का पहला, ए जो है और ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड आपको एक कंडीशन दी हुई है उसमें -3 और -3 लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन 7। ये कह रहा है कि एक्स ऐसा है कि वो -3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी -3 से बड़ा है, और स्टार्ट भी इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब स्टार्ट भी हो रहा है, लेकिन 7 से छोटा है। तो ये सेट क्या बनेगा भाई, -3 से स्टार्ट है तो -3 लेंगे, फिर -2 लेंगे, फिर -1 लेंगे, और कह रहा है 7 से छोटा है तो चलता जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 से छोटा हो गया, तो ये अगला हो गया। अब अगले पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आपसे कहता है कि आप ये बताएं कि x सच एक्स नेचुरल नंबर है, नो नंबर लेस देन 6। कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है और किससे छोटा है, 6 से छोटा है। तो आपको एक सेट बनाना है, तो b इक्वल टू क्या है, 6 से छोटा है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 और क्या है 6 से छोटा है तो 5 तक ही रहेगा। तो ये आपका सेकंड नंबर का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ये बताएं कि जो x है, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नंबर बनाना है, और 2 डिजिट का नंबर बना के उनका जो सम आए, यानी जो जोड़ आए, वो क्या आना चाहिए भाई, 8 आना चाहिए जोड़। उनका जो डिजिट आप लेंगे, उन डिजिटों को जब जोड़ेंगे तो उनका डिजिट का जोड़ 8 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है ऐसा 2 डिजिट में, 17 ये को 7 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 ही बोल रहा है वो। ऐसे 26 आपका, ऐसे अगला 35, यानी जोड़ने पे 8 आना चाहिए, फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71 और फिर 80। तो ये आपके 2 डिजिट के नंबर भी हैं, वो जोड़ोगे तो आपके 8 आ जाएंगे। तो ये तीसरे का आंसर है। चौथा है क्वेश्चन, क्या है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, विच इज डिविजर ऑफ 60, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 को काटे भी, प्राइम नंबर भी हो और 60 को डिवाइड भी करे। तो 60 को डिवाइड 2 से हो जाएगा, ये प्राइम है, 3 से हो जाएगा, ये भी प्राइम है, और 5 से हो जाएगा, ये भी प्राइम है। तो प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं लेना है, इसलिए मैंने भाज्य वाले छोड़ दिए, अभाज्य ले लिए। तो ये आपका आंसर तीसरे का। अगला है 5th नंबर का, ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इनटू द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लेटर का आपको सेट बनाना है। तो ये बड़ा ऐसा इजी है, इसमें क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं कोई भी नंबर, एक बार एक वर्ड लेते हैं अल्फ़ाबेट का, उसको रिपीट नहीं करते। तो टी हो गया आपका, अगला कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा, अगला आई हो जाएगा, अगला जी हो जाएगा, अगला ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा, एम हो जाएगा, ई हो जाएगा और वाई। आप रिपीट नहीं करेंगे, तो ये सेट बन गया। अगला है आपका द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो बेटर का पूछा है, तो ऐसे बेटर में आपको बी लेना है, ई लेना है, टी लेना है, वार लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में। तो 4th वाला क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट में करते हैं अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू।